नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता की संभावनाओं की। नीतीश कुमार निर्विकार है, कह सकते हैं कि रहस्यमयी चुप्पी साध रखे हैं। राजनीति से विरत उनके पुत्र निशांत कुमार में स्पष्ट तौर पर उसके प्रति कोई राग भाव पैदा होता नहीं दिख रहा है। तब भी उनके एक बयान ने बिहार की सियासत में ऐसी गर्मी पैदा कर दी है कि उसकी तपिश से तमाम सत्ताकामी नेताओं का स्वार्थ झुलस सा गया है। विशेषकर पक्ष और विपक्ष के वैसे नेताओं को अपने पांव के नीचे की जमीन खिसकने का एहसास हो रहा है, जिन्होंने नीतीश कुमार की राजनीति के अवसान से खुद के इस रूप में उत्थान का हसीन ख्वाब पाल रखा है। निशांत कुमार बिहार की सत्ता पर तकरीबन 20 वर्षों से काबिज राज्य के सबसे ताकतवर नेता नीतीश कुमार के 50 वर्षीय इकलौते अविवाहित इंजीनियर पुत्र हैं। कारण क्या रहा क्या नहीं, आम आवाम को इससे कोई खास मतलब नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत मामला है। पूर्व के हालात क्या थे क्या नहीं यह भी, लेकिन लोगों ने यह अवश्य देखा, सुना और महसूस किया कि पिता के दीर्घकालिक सत्ता काल में भी निशांत कुमार राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से प्रायः ओझल रहे हैं। पारिवारिक आयोजनों में ही कभी कभार उनका दरस हुआ है। वहीं निशांत कुमार इन दिनों अचानक से सक्रिय हो मीडिया की सुर्खियों में है। राजनीति का चकित होना स्वाभाविक है कि मीडिया से दूर दूर रहने वाले निशांत कुमार खुद आगे बढ़कर वक्तव्य दर वक्तव्य दे रहे हैं। सियासत से नाक भौं सिकोड़ने, कभी इस क्षेत्र में कदम नहीं रखने का सिद्धांत बघाड़ने वाले निशांत कुमार राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। पिता नीतीश कुमार के साथ सामाजिक आयोजनों का हिस्सा बनने लगे हैं। इतना भर ही नहीं, बिहार के विकास में नीतीश कुमार के बड़े योगदान की तारीफ कर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें एक और मौका मिलने की वकालत कर रहे हैं। इस एक और मौका में बिहार का हित समाहित है या पिता के प्रति अनुराग, यह कहना कठिन है। निशांत कुमार की सत्ता पक्ष के कतिपय बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ा देने वाली सक्रियता और सुलझे सधे बयानों की राजनीतिक हलकों में अलग अलग व्याख्या हो रही है। उनके सक्रिय राजनीति में कदम रखने की बात की जा रही है। राजद में लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव, लोजपा में रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान और हम में जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन की तरह निशांत कुमार को जदयू में नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा है। राजनीति में उतरने या नहीं उतरने की बात अपनी जगह है। फिलहाल निशांत कुमार जिस बेबाकी से मीडिया के समक्ष अपने पिता नीतीश कुमार को 2025 में भी बिहार की सत्ता सौंपने की बात रख रहे हैं, उसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है। निशांत कुमार का कहना है कि उनके पिता यानी नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। भाजपा समेत एनडीए के तमाम घटक दलों को ऐलान करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही उनके चेहरे होंगे। 2025 में भी बिहार की सत्ता संभालेंगे। विश्लेषकों की समझ में निशांत कुमार के समझदारी भरे इस पहले सार्वजनिक बयान का एनडीए की राजनीति में अतिरिक्त हलचल पैदा करने के अलावा और कोई महत्व नहीं है। 2025 फिर से नीतीश एनडीए का घोषित संकल्प है। इसी लक्ष्य के साथ उसका राज्यव्यापी अभियान भी चल रहा है। इस दृष्टि से निशांत कुमार का बयान पिता के लिए पुत्र की भावनात्मक अभिव्यक्ति भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि निशांत कुमार ने ऐसी बयानबाजी क्यों की? क्या उन्हें भी चुनाव बाद महाराष्ट्र जैसे हालात पैदा हो जाने की आशंका है? महाराष्ट्र में भाजपा महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे को मोर्चे पर रख चुनाव में उतरी थी। खुद बहुमत के करीब पहुंच गई, तब उन्हें पीछे धकेल उसने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर थोप दिया। हालांकि निशांत कुमार या जदयू के दूसरे नेताओं की ऐसी आशंकाओं का कोई ठोस आधार नहीं है। बिहार की गठबंधन आधारित राजनीति का समीकरण इतना पेचीदा है कि महाराष्ट्र जैसी चालाकी यहाँ सफल नहीं हो सकती है। इसलिए भी नहीं कि 100 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा बिहार के महाराष्ट्र जैसी हैसियत में आ ही नहीं सकती है। भाजपा में प्रदेश स्तर पर वैसा लोकप्रिय नेतृत्व भी नहीं है जिसके लिए वह गठबंधन टूटने की हद तक जोखिम उठाए।
इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।